हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल में। आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 केसीसी बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आगे ज़्यादा बन गया तो वो भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या हमारा है, इसको क्या करना है, पहले शून्यक निकालना है, शून्यक के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए हम पहले शून्यक निकाल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा 8x² थोड़ा देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा माइनस में 22x और हमारा माइनस में 21 हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है और गुणनफल शून्यक निकाल के और संबंध को सत्यापित करना है। तो चलिए हम लोग शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए चुनेंगे। तो देखिए हमारा ए क्या हो जाएगा, देखिए 1 नंबर को हम ए कहते हैं तो 8। बी निकालेंगे, बी देखिएगा इसमें हमारा बी जो ये होगा क्या होगा, -22। और हम अब सी, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, -21। इतना तो आप लोग जानते हैं, माइनस है। अब चलिए हम इसमें क्या करते हैं, ए सी करते हैं, ए और सी। ए सी का मतलब है ए और सी को गुना करना। तो ए हमारा क्या है 8 और सी जो हमारा है 21, क्या है 21। इसको हम गुना करेंगे तो 1 अठे 8, 8 दूना 16, 168। आप देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि 68 को 168 को हमको इस तरह तोड़ना है कि देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चीज है मतलब घटाकर, और लाना कितना है 22। पीछे वाला चिन्ह यहाँ प्लस रहेगा तो हम लोग जोड़ के लाएंगे, और माइनस रहेगा तो घटा के, यानी माइनस है तो हमको क्या आएगा घटा के, और कितना लाना है 22, तो हमको 22 लाना है। तो इसको हम जब तोड़ेंगे 28 छक, 28 में से 6 घटाएंगे 22, और 28 चेक करेंगे तो हमारा 168 आ जाएगा। तो चलिए इस बात को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाला सेम लिखा जाता है, यानी 8x² है तो 8x² लिख देंगे। दूसरा में हम क्या करेंगे, दूसरा को सेम नहीं उतारना है, दूसरा के लिए हम ए वाला उतार देंगे। क्या 28 माइनस 6, क्या -6, और बाहर x लिख देंगे। अब पीछे वाला भी सेम उतार देंगे, यानी -21 है तो -1। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, पहले वाला सेम उतार दिए, दूसरे वाला के लिए हम ए लिख दिए हैं, और तीसरा वाला सेम निकाल दिए। अब चलिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 8x² माइनस में 28x, ये 28 है, और देखिए बाहर माइनस है इसलिए भीतर वाला चिन्ह चेंज हो गया, 6x माइनस में 21। अब देखिए ये गुना करेंगे और इसमें कॉमन निकालेंगे। ये 28 है, आप लोग ध्यान रखिए कितना है 28, यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 8, 28 है। चलिए तो इसमें से हम कॉमन करेंगे तो हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, क्या 4x कॉमन हो जाएगा। तो इसका बच गया 2x, और माइनस में हमारा बच जाएगा 4 के पारा में 7 चौका 28 आता है, नहीं 7। अब देखिए इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें प्लस हम क्या निकालेंगे 3, हम प्लस में 3 निकाल लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और माइनस में 7 हो जाएगा। देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया, तो सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 डन लिख लेंगे, यानी ये दोनों के बदले में हम 1 लिख लेंगे, और ए वाला 4x यानी 4x, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3। अब चलिए इसके बराबर हम लोग 0 करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका बराबर 0 करेंगे तो 2x माइनस 7 बराबर 0। 2x इधर हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 7, और x का मान सातेंगे तो 7/2। चलिए अब हम इसको करेंगे 4x + 3 बराबर 0, तो 4x बराबर -3, और x का मान छाटेंगे तो -3/4। ये हमारा क्या हो गया, 2 शून्यक निकल गया। देखिएगा यहाँ पर 2 शून्यक निकल गया। अब चलिए इसको संबंध को सत्यापित कर लेते हैं। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है b/-b/a -b/a, और इसका जो अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है -b/a। देखिए इसमें से एक अल्फा और एक बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो हमारा शून्यक निकला है वो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो हम अल्फा मान लेते हैं इसको 7/2 को, तो 7/2 प्लस है फार्मूला का तो प्लस, और माइनस में है 3/4 तो 3/4। अब देखिए माइनस है और हमारा b का मान क्या है 22, माइनस में 22 तो प्लस में हो जाएगा 22,
और ए का मान है 8, तो 8। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, पहले सजा लेते हैं। 1 सेकेंड, -20 है ना, और ये 7/, और 3/4, ठीक है। चलिए तो हमें क्या हो जाएगा, 7/2 और माइनस में हो जाएगा 3/4 बराबर 22/8। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4, तो हो जाएगा 14 - 3 बराबर 22/7। 22/8 काट देंगे तो 11, और ये 4 में कट जाएगा। इसको जब घटा देंगे तो 11/4 और बराबर में आ जाएगा 11/4। देखिए तो हम इसको क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। ये हमारा शून्यकों का योग जो है सिद्ध हो गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल को सिद्ध करेंगे। चलिए तो गुणनफल को यहाँ करते हैं। तो क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल के बारे में हम क्या लिखेंगे, C/A। इसका जो सूत्र होता है C/A, और इसका हम क्या लिखते हैं, इसका जो संकेत हम लिखते हैं अल्फा गुने बीटा बराबर C/A। अल्फा मतलब मान लीजिए 7/2 और गुने बीटा का 3/-4 बराबर C का मान है -21 और A का मान तो आपको पता है 8। इसको गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 नीचे हो जाएगा, देखिएगा, और 7 3 21, माइनस है तो माइनस यहाँ 21/8। देखिए हमारा ए भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ए भी हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। तो आई होप कि आप ए भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था हम इसमें दे दी। बाकी जो हमारा क्वेश्चन बचा वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दे देंगे ताकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के में। लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी आपको आसान भाषा में कराया गया है। तो एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर कर ले। बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।